So he said, who are you coming with? So I said, I'm coming with my driver. He said, no, don't come with anybody because these are the people who spread rumors. But I said, I'm always with my staff. I mean, I've always been driven by my driver. Why should I drive and come? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसा कोप्पिकर के बारे में, जिन्हें खल्लास गर्ल भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। मोस्टली उनको जो फेम मिली थी वो इस मूवी से मिली थी। आपको पता हो तो उनकी ये फिल्म और विवाह दोनों ही फिल्म सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट विवाह फिल्म हिट हो गई थी और ईसा की ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। मे बी मेकर्स को लगा हो पहले इतनी ज्यादा हिट थी तो सेकेंड टाइम भी चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी ईसा को काफी पॉपुलैरिटी मिल गई थी इस फिल्म से। बट क्या आपको पता है ईसा के साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था जो फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मली हर आउटसाइडर के साथ होता है। I mean, उन्होंने भी कास्टिंग काउच फेस करी है, इवन उनको इनअप्रोप्रिएटली टच करने की भी कोशिश करा गया था। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ईसा 1976 में बॉर्न हुई है मुंबई में इन अ कोंकणी फैमिली। सी हैज वन यंगर ब्रदर और ग्रेजुएशन उन्होंने मुंबई से ही कंप्लीट करी है। व्हाइल एट कॉलेज सी अपीयर्ड इन अ फोटोशूट फॉर इंडियन फोटोग्राफर। तो कह सकते हैं मॉडल एक्टर बनना उनका अर्ली एज से ही सपना था। तभी तो कॉलेज के टाइम से ही उन्होंने मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था एंड उन्होंने कई सारे एड्स भी किए थे जैसे लॉरियल, रेक्सोना, कोको कोला के लिए। इवन ईसा ने ना 1995 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था जहां उन्होंने मिस टैलेंट क्राउन भी जीता था। हर मॉडलिंग वर्क gave her an introduction to the film industry। देन जाके उन्होंने तेलुगु फिल्म से डेब्यू करी थी। भले ही उन्होंने डेब्यू तेलुगु फिल्म से करी थी बट हिंदी के साथ साथ कन्नड़ा और मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री में ना मैरिड मैन से अफेयर बहुत बारी देखा गया है एक्ट्रेस का, बट ईसा की वजह से एक एक्टर का डाइवोर्स हो गया था उनके वाइफ से, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सो बॉलीवुड में उनके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। उनके अर्ली ईयर्स में ना उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वन एक्टर कॉल्ड हर टू मीट हिम अलोन एंड जिस एक्टर की बात कर रही थी वो ए-लिस्टर एक्टर थे। एक्टर का कहना था देयर आर ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज अबाउट मी एंड द स्टाफ स्प्रेड्स रूमर्स, इसलिए ईसा को अकेले बुला रहे थे एंड ईसा ने जाने से मना कर दिया था, जो कि उन्होंने बहुत सही करी क्योंकि कोई भी एक्टर किसी एक्ट्रेस को विदाउट एनी स्टाफ क्यों ही बुलाई गया इतनी रात को। एंड ईसा जब 18 इयर्स की थी ना, वो अपना करियर स्टार्ट ही कर रही थी, तब उनको एक सेक्रेटरी और एक एक्टर ने कास्टिंग काउच के लिए अप्रोच करा था और कहा था अगर आपको काम चाहिए तो एक्टर के साथ फ्रेंडली रहना होगा। एंड ईसा काफी फ्रेंडली नेचर की थी, बट उन लोगों ने जब उनको ऐसा कहा वो समझ गई थी व्हाट डज दिस फ्रेंडली मीन। इवन उनको कई सारे लोगों ने इनअप्रोप्रिएटली टच भी करा था और कहा था कि आपको हीरोज के साथ फ्रेंडली रहना होगा इन अ स्लीजी मैनर। ये सारी चीजें ना ईसा ने खुद ही बताई थी इस इंटरव्यू में। He said that in the morning he wakes up at this time and goes for a shoot at this time. Before this he goes to the gym. Before that he goes for dubbing. He's an early morning person, and I should meet him in between one of his whatever dubbing and so I said okay fine I'll be there. So he said who are you coming with? So I said I'm coming with my driver. He said no don't come with anybody. ईसा ने इस वीडियो में क्लियरली कहा वो जो ए-लिस्टर एक्टर थे वो एक मॉर्निंग पर्सन थे एंड ये सुनने के बाद सब लोग अक्षय पे डाउट करने लगे क्योंकि उनका भी पास्ट में बहुत कंट्रोवर्सीज चलता रहता था। बट ईसा ने खुद कभी कंफर्म नहीं करा है कि वो मॉर्निंग पर्सन अक्षय कुमार थे, लोग खुद ही एज्यूम कर रहे थे। मैंने ना कैटरीना कैफ पे भी वीडियो बनाई है, उनके अर्ली लाइफ कितनी टेरिबल थी। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो इतना सब होने के बाद भी ईसा ने हार नहीं मानी, नहीं तो कितनी सारी एक्ट्रेस कास्टिंग काउच की वजह से इंडस्ट्री छोड़ देती है एंड बहुत कोई तो इंडस्ट्री तक पहुंच भी नहीं पाती है। बट द थिंग इज ईसा ने एटलीस्ट ये सारी चीजें ओपनली डिस्कस करी, अदरवाइज बहुत ज्यादा ही ट्रॉमेटाइजिंग होती है ये चीज। कई एक्टर्स तो इस पे बात ही नहीं करते हैं, बहुत ही कम एक्टर्स ओपनली बात करते हैं कास्टिंग काउच के बारे में। ईसा का ना एक्टर इंदर कुमार के साथ अफेयर था एंड दोनों काफी स्पॉटलाइट पे हुआ करते थे जब दोनों डेट कर रहे थे, बट लेटर ना दोनों अलग हो गए थे और इंदर ने सोनल खारिया से शादी कर लिया था। बट इंदर और सोनल का भी बाद में डाइवोर्स हो गया था एंड डाइवोर्स होने का रीजन ये था कि इंदर ना ईसा को नहीं भूल पा रहे थे। इवन शादी में होते हुए भी वो ईसा से सीक्रेटली मिलने जाया करते थे एंड सोनल को पता
थी ये बात। जब दोनों की शादी हो रही थी तब भी ना सोनल को कई लोगों ने कहा था कि इंदर अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल शी इग्नोर्ड देम एंड गॉट मैरिड टू हिम। ईशा के फिल्म बैकग्राउंड की बात करें तो जैसे कि उन्होंने 1997 में तेलुगु मूवी से डेब्यू करी थी फिल्म इंडस्ट्री में, और हिंदी फिल्म में उन्होंने 1998 में डेब्यू करी थी। एक था दिल एक थी धड़कन फिल्म से, बट देयर इज नो एविडेंस द प्रोजेक्ट वाज एवर रिलीज्ड। तो कह सकते हैं इस फिल्म से उनका डेब्यू होते होते रह गया बॉलीवुड में, इसलिए वो फिर तमिल फिल्म्स करने लगे एंड उन्होंने ये फिल्म्स करी। एंड गेस व्हाट, उन्होंने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू। बाय 2000 Isha's sight were on Bollywood, but this did not stop her from appearing in these 3 Kannada films। कुछ टाइम के लिए वो बॉलीवुड के तरफ भी आई थी, बट उनको छोटा ही रोल मिला था फिजा और राहुल जैसे फिल्म में। देन वो वापस से साउथ की तरफ लौट गई। फिर उन्होंने प्रेमाथो राव और नरसिम्हा किया। बॉलीवुड में उनके फिजा और राहुल फिल्म्स के रोल के बारे में बात करें तो फिजा में उनका बहुत ही छोटा सा रोल था, वही राहुल में उन्होंने एक सॉन्ग करी थी। फिर मेन बॉलीवुड डेब्यू उनका 2001 में हुआ फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से, जिसमें उनको सुनील शेट्टी के साथ पेयर किया गया था। फिर उन्होंने वो फिल्म करी जो आपने भी पक्का कई बार देखा ही होगा, तो वो फिल्म थी आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया, जो एक कॉमेडी फिल्म थी। एंड आपने भी मेरी तरह ये फिल्म फैमिली के साथ बैठ के तो देखा ही होगा। हाँ? अंजलि, this is too much, मगरमच्छ, stop this, मच I say। देन वो एक सॉन्ग में अपीयर हुई कंपनी फिल्म में एंड उनका ये सॉन्ग चार्ट बस्टर था एंड ऑल्सो अर्न हर टाइटल ऑफ खल्लास गर्ल फ्रॉम दिस सॉन्ग। फिर उन्होंने और एक सॉन्ग करी इश्क समंदर एंड इसके बाद वो भी एक वेल नोन फेस बन गई थी बॉलीवुड में। ऑल्सो शी वॉन द स्टारडस्ट अवार्ड फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग न्यू फेस फॉर हर खल्लास सॉन्ग। देन 2003 में उन्होंने ये फिल्म्स करी एंड इस फिल्म के लिए तो उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। लोग करगिल जैसे वार मूवी भी वो कर चुकी है, जिसमें उनको सुनील शेट्टी के साथ पेयर करा गया था। देन उन्होंने कयामत करी, जिसमें उन्होंने विलेन का रोल करी थी एंड लोगों को बहुत पसंद आया था उनका ये रोल। 2004 में उन्होंने रुद्राक्ष एक से बढ़कर एक फिल्म करी, जिसमें अगेन उनको सुनील शेट्टी के साथ पेयर अप करा गया। ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उनको हर बार सुनील शेट्टी के साथ ही पेयर किया जाता था। फिर उन्होंने कृष्णा कोटिस करी एंड इसमें वो भूत बन के वापस आई थी अपने बॉयफ्रेंड के पास। इस फिल्म का ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। देन उन्होंने इंतकाम हम तुम करी एंड उनके अमृता अरोड़ा के साथ ये फिल्म काफी कंट्रोवर्शियल थी because this film depicting a lesbian relationship provoked a wide range of public protest। ईशा ने ना बहुत सारी फिल्म्स करी है बॉलीवुड में, सब 1 बाय 1 बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उनके मेन फिल्म्स पे बात करते हैं। उन्होंने 36 चाइना टाउन में ये सॉन्ग करी जो काफी अच्छा था। वो ना फरहान अख्तर का फिल्म डॉन भी कर चुकी है एंड डॉन 2 जब आई तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि डॉन 2 में भी उनको ही लिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। देन उन्होंने एक विवाह ऐसा भी फिल्म करी एंड इस फिल्म में उनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करवाई, बट ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, बट स्टिल उनको प्राइज करा गया था उनके रोल के लिए। वो ना कई सारे सेकेंडरी रोल्स भी कर चुकी हैं। इवन उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन करी थी, जहां उनको वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया था। ईशा नाच बलिया 3 भी जज कर चुकी है और वो मिस यूनिवर्स 2008 में भी जज बन चुकी है। उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2009 में उन्होंने टिमी नारंग से शादी करी थी, जो एक बिजनेसमैन थे, जिसके साथ उनकी एक डॉटर भी है, बट हाउएवर दे वर डिवोर्स्ड ऑन 2023 एंड ईशा अभी अपनी डॉटर के साथ अपने ही घर में रहती है। सो आपको ईशा कॉपी करके ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।